नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव बाद से राहुल गांधी अलग ही रंग में दिख रहे हैं और अब तो ऐसी बैटिंग कर रहे हैं कि बीजेपी के होश उड़ गए हैं, क्योंकि संसद से खाली होने के बाद ताबड़तोड़ राज्यों का दौरा कर रहे हैं। जैसे बाढ़ राहत के लिए पहले असम पहुंचे, फिर उसी दिन मणिपुर पहुंच गए। अब राहुल गांधी ने ऐसा ऐलान किया कि बीजेपी को साफ सूंघ गया। चलिए बताते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस अलग रंग में है और बीजेपी अलग रंग में, क्योंकि जैसे ही 100 सीट के पास कांग्रेस पहुंची है, राहुल गांधी के सपनों को पंख लग गए हैं और 240 सीट पाकर बीजेपी परेशान है। जो शुरुआत राहुल गांधी ने संसद से की है वो काबिले तारीफ है और अब तो राहुल गांधी एक्शन ले रहे हैं और बीजेपी और मोदी के पसीने छूट रहे हैं। उसी कड़ी में राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया। जी हां, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है और अपने बड़े नेता राहुल गांधी को पंढरपुर की वार्षिक वारी तीर्थ यात्रा के लिए आमंत्रण दिया है और इसको लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है। इस यात्रा की जानकारी होने पर बीजेपी की सांसें फूलने लगी और आगे 3 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव है। अगर इसी तरह से पॉपुलर प्रोग्राम में राहुल गांधी गए तो महाविकास अघाड़ी की सीटें बढ़ जाएंगी और इसी डर से अमित शाह के पसीने छूट रहे हैं। जानकारी देते चलें कि शरद पवार के नेतृत्व वाले एमवीए के 9 निर्वाचित सांसदों की एक टीम राहुल गांधी से मिली। फिर उसी समय यह प्रस्ताव पेश किया गया कि राहुल गांधी इस धार्मिक यात्रा में भाग लें। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल को प्रस्ताव दिया गया और क्यों। इसीलिए बीजेपी परेशान है। कांग्रेस विधायक संजय जगताप की माने तो राहुल गांधी 13 या 14 जुलाई को इस तीर्थ यात्रा में शामिल होंगे और संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज पालकी के दर्शन करके आशीर्वाद देंगे। इसी दौरान वो कुछ दूरी तक पैदल चलकर तीर्थयात्रियों के साथ भी रहेंगे। बस इसी बात से मोदी और बीजेपी परेशान हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी को धार्मिक यात्रा में शामिल करा के जनता को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं कांग्रेस, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा उठाया जा सके और चुनाव से पहले जनता के बीच पैठ और मजबूत हो। लोकसभा चुनाव में एमवीए ने राज्य में 48 में से 31 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस ने 13 सीटों में बढ़त हासिल की और इसमें राहुल गांधी की यात्रा का बड़ा योगदान रहा। इसीलिए एमवीए फिर राहुल गांधी को लाना चाहती है। इसी को देखते हुए राहुल गांधी को इस तीर्थ यात्रा पर बुलाएगा और बीजेपी इसके बाद सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता तुषार भोसले की माने तो शरद पवार को राहुल गांधी की वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके पास आमंत्रित करने का अधिकार नहीं और जो शख्स हमेशा हिंदुओं से नफरत करता है उसे इस तीर्थ यात्रा के लिए कैसे आमंत्रित किया जा सकता है। जानकारी देते चलें कि शरद पवार के गृहनगर से सदियों से ये यात्रा गुजर रही है, लेकिन एनसीपी नेता ने अपने जीवन में कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाया। भोसले ने आगे कहा कि शरद पवार और राहुल गांधी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पंढरपुर तीर्थ यात्रा में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। ऐसे में धार्मिक यात्रा करके राहुल गांधी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इनको इस यात्रा का निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए। जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में चर्चा जोर शोर पर है और यह घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और राहुल गांधी तीर्थ यात्रा में शामिल होते हैं तो उसका क्या कुछ परिणाम चुनाव में मिलता है।